हरे कृष्णा। ठीक है, अब पढ़ सकते हैं। ये, ये पहले से नहीं। हम्म। भले ही सनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठों में कोई आदि हो, लेकिन सनातन धर्म के इतिहास का कोई आदि नहीं होता, क्योंकि यह जीवों के साथ शाश्वत चलता रहता है। जहाँ जहाँ तक जीवों जीवों का संबंध है, प्रामाणिक शास्त्रों का कथन है कि जीव का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु। गीता में कहा गया है कि जीव ना तो कभी जन्मता है ना कभी मरता है। वह शाश्वत तथा अविनाशी है और इस क्षणभंगुर शरीर के नष्ट होने के बाद भी रहता है। सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धर्म की धारणा को संस्कृत की मूल धातु से समझना होगा। धर्म का अर्थ है जो पदार्थ विशेष में सौंदर्य रहता है, हम सदैव। सदैव रहता है। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि के साथ ऊष्मा तथा प्रकाश सदैव रहते हैं। ऊष्मा व प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ ही नहीं होता। इस प्रकार हमें जीव के उस अनिवार्य अंगों का ढूंढना चाहिए जो उसका चिर चिर सहचर है। यह चिर सहचर उसका शाश्वत गु है। यह शाश्वत गुण ही उसका नित्य धर्म है। क्या समझ में आया? हमारा सनातन धर्म मतलब शाश्वत है, और हम आत्मा जन्म लेते हैं। मतलब सूर्य और उसका तेज मतलब प्रकाश दोनों अलग नहीं, दोनों एक ही है। प्रकाश सूर्य से प्रकाश आता है, वैसे ही हम मतलब अलग नहीं कर सकते। अलग नहीं कर सकते। तो आत्मा परमात्मा का एक रूप है। परमात्मा, हाँ, आत्मा परमात्मा से ही आत्मा आती है। दोनों एक ही, लेकिन हम भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। हाँ जी। जो सनातन धर्म के बारे में यहाँ पे हम देख सकते हैं, सनातन धर्म मतलब जिसको आदि नहीं है। ये ये सृष्टि के शुरुआत से है। अब देखेंगे ईसाई धर्म जो है कुछ 2000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ। जो मुसलमान जो धर्म है कुछ 1500 से 1800 वर्ष पूर्व शुरू हुआ। और बुद्ध धर्म जो है कुछ 2500 वर्ष पूर्व था। लेकिन जो सनातन धर्म जो है भगवत गीता 5000 वर्ष पूर्व बताया गया। लेकिन वो जो ज्ञान है शाश्वत ज्ञान है। भगवान कहते हैं मैं एक ज्ञान सूर्यदेव को बताया था करोड़ों साल पहले। उन्होंने अपना पुत्र को बताया, मनु। उन्होंने अपना पुत्र को बताया, इक्ष्वाकु। तो उस प्रकार जो ज्ञान आते आते बीच में टूट गया, इसलिए मैं तुमको वापस बोल रहा हूं। तो ये जो ज्ञान है भगवत गीता का ज्ञान, ये अनादिकाल से आ रहा है, सनातन। आत्मा सनातन है और आत्मा का ज्ञान भी सनातन है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आत्मा खत्म हो जाता है मृत्यु के समय। ये चीज जानने से हम कितना कॉन्फिडेंस आता है, विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि हमको दुनिया में डरने के लिए किसी चीज का जरूरी नहीं है। प्रहलाद महाराज को क्या कह रहे थे वो दोनों? नीचे ढकेल देंगे। प्रहलाद महाराज बोले कि मैं तो आत्मा हूँ, मार नहीं मेरे को तो सकते। तुम लोग मान नहीं सकते, मैं दूसरा शरीर में जन्म लूंगा। तो शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी, शाश्वत है, अविनाशी है आत्मा। कभी जन्म भी नहीं लेता है, कभी मरता भी नहीं है। हम भगवान के अंश है। तो भगवान को मृत्यु नहीं है, हमको भी मृत्यु नहीं है। भगवान का जन्म नहीं होता, हमारा भी जन्म नहीं होता है। फिलहाल हम अलग अलग शरीर बदल रहे हैं। इस क्षण भंगुर शरीर के नष्ट होने के बाद भी रहता है आत्मा। आपको क्या लगता है यहाँ पे क्षण बंधुर शरीर बताया जाए? क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर, हाँ, मतलब टेम्परेरी। क्षण भंगुर शरीर। हमको तो लगता है बहुत लंबा है, 50 साल है, 70 साल है, 100 साल है। यहाँ पे तो लिखा है क्षण भंगुर। शरीर की कहीं नष्ट। दूसरा जगह में लिखा गया है कमल दल जल जीवन तलमल। कमल जो पत्र के ऊपर जो पत्ते के ऊपर जो पानी का बूंद है तुरंत गिर जाता है, वैसा हमारा जीवन, मनुष्य जीवन भी। तो आपको कैसे लग रहा है क्षण भंगुर शरीर कैसे बोला जा रहा है? तो 60 साल, 70 साल, 100 साल का है जीवन। शास्त्र ऐसा क्यों बोल रहे हैं क्षण भंगुर शरीर? इधर मतलब हमारे हिसाब से टाइम है, लेकिन जब भी हम ऊपर जाते हैं तो मतलब टाइम बहुत छोटा होता है। मतलब टाइम हम्म। बढ़ता है इधर का, इतना है। सही, आप देखेंगे अभी भी
आर्कटिका में अंटार्कटिका, दो जगह जानते हैं, ऊपर और नीचे। एक जगह 6 महीना दिन होता है, हाँ। दूसरा जगह 6 महीना अंधकार होता है। हम्म। यहाँ पे 6 दिन, 6 महीना दिन रहते, यहाँ पे 6 दिन 6 महीना रात रहता है। और कुछ ऐसा। तो वैसा देवी देवताओं का एक दिन मतलब हमारा 6 महीना हो जाता है। 6 महीना। देवी देवताओं का एक रात मतलब हमारा यहाँ पे 6 महीना हो जाता है। इसलिए पितृदेवताओं को जब हम पिंडदान करते हैं, कितने समय में एक बार करते हैं? मतलब साल में एक साल बार। में एक बार, वर्ष में। क्योंकि हमारा एक साल उनको एक दिन होता है, हाँ। पितृदेवताओं का, हाँ, समझा। पितृलोक में। तो हम्म। हम हर दिन खिला रहे हैं उनको, हर साल हम पिंडदान कर रहे हैं मतलब। कितना लॉजिक है। तो ब्रह्मा जी के पास जाएंगे तो और बदल जाएगा टाइम। अच्छा। एक बार रेवती मैया को लेके, अपना उन पिता है, उनका पिता का नाम याद नहीं आ रहा, राजा है, महान राजा है वो। उन्होंने सोचा मेरा बेटी का शादी में ऐसा पति को ढूंढूंगा, सीधा ब्रह्मा जी को ही जाके पूछूंगा मैं। जाके मतलब बेटी को बेटी लेके लेके। गया, बैठा वहां पे, कुमुद राजा कुछ तो नाम है, याद नहीं आ रहे। तो वो बेटी के साथ बैठे, ब्रह्मा जी को मिलने का अपॉइंटमेंट लिया। थोड़ा सा लेट हो गया था, बैठे थे बाहर अपॉइंटमेंट के लिए, जाके ब्रह्मा जी से मिले। पूछे मेरा बेटी का थे, तुम्हारा अच्छे से पति को ढूंढना चाहते हो, अभी बताइए स्वयं। ब्रह्मा जी सृष्टि करता बोलते हैं ना। हाँ। फिर बोले रे नीचे बहुत युग खत्म हो गया, तुम्हारा सत्युग खत्म हो गया, त्रेता युग खत्म हो गया, द्वापर युग चल रहा है अभी, बलराम जी तुम भी। तुरंत जाओ। फिर तुरंत नीचे आते हैं, फिर वहां पे बलराम जी के सामने करते हैं। बलराम अपना हल डालते हैं रेवती मैया को, ऐसा नीचे करते हैं। क्योंकि वहां सत्युग से। वाले और बड़े होते हैं ना, सत्युग वाले जो है और बड़े होते हैं, त्रेता युग वाले थोड़ा छोटा, द्वापर युग वाले और छोटे, कलयुग वाले और छोटे होते रहते हैं। उम्र भी घटता है, साइज भी घटता है, सब कुछ घटता रहता है। तो रेवती मैया और उनके पिता, बहुत बड़ा बड़ा शरीर था उन लोगों का। तो बलराम जी अपना हल डाले, उसको नीचे छोटा कर दिया, विवाह करने के लिए रेवती मैया को। तो अलग अलग जगह में अलग अलग समय का जो है प्रभाव है। जैसा जो लाइट के पास कीचा कीटाणु वगैरह आता है, कीड़ा रात को आता है, शाम को आता है, नहीं, लाइट सवेरे मरा हुआ दिखता है। उनके लिए 100 साल हो गया नहीं। उतने समय में। शाम को 4 बजे जन्म हुआ, 6-7 बजे तक टीनेज में आ गया, 8 बजे शादी हो गया, 12 बजे तक बच्चे हो गए, 3 बजे तक बूढ़े हो गए, 5 बजे तक मर गए। हमारे लिए इतना ही समय है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन 12 घंटे, यहाँ पे 1000 कलयुग खत्म हो जाता है। तो वैसा ब्रह्मा जी का जीवन विष्णु का एक श्वास है। यश्वैकनिश्वसित कालमतावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा। जगदण्डनाथा मतलब ब्रह्मा जी। विष्णुर्महान् स यः यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। हम भरत प्रभु को स्वागत करते हैं, बहुत दिन के बाद आए हैं। तो ब्रह्मा जी का जीवन जो है क्षणभंगुर है। महाविष्णु ने श्वास छोड़ दिया, ब्रह्मा जी जन्म लिया। महाविष्णु ने श्वास अंदर ले लिया, ब्रह्मा जी का 100 साल खत्म हो गया। फिर ब्रह्मा जी का 100 साल ऐसे, तो हमारा 100 साल कुछ काम का नहीं है। इसलिए शास्त्र कहते हैं क्षणभंगुर। हमको लगता है बहुत लंबा समय है, लेकिन एक्चुअली नहीं है, बहुत कम समय है। तो सनातन धर्म जो है, सनातन काल से है, उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं धर्म का। हम धर्म का पदार्थ को अलग नहीं कर सकते। आत्मा का जो धर्म है, भगवान का सेवक, उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं आत्मा तो कभी मर नहीं सकता है, कभी मरेगा भी नहीं, कभी जन्म भी नहीं लेगा। तो इसलिए आत्मा का जो ज्ञान है सनातन धर्म। यहाँ पे ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म, या बुद्ध धर्म, ये सब जो है शरीर के रूप में है, लेकिन सब आत्मा का धर्म एक ही है, सनातन धर्म। इसलिए भगवान देखेंगे भगवत गीता में, ये नहीं कहते भगवत गीता हिंदुओं के लिए है। हम्म। भगवान कहते हैं मैं न, तो भगवान कहते हैं ईश्वरा परमा कृष्ण नहीं, भगवान कहते हैं ईश्वरा हृदय अर्जुनो तिष्ठति। मैं सभी जीवों के हृदय में हूँ, भगवान कहते हैं। अहम बीजा प्रदापिता, सभी बीजों का पिता मैं ही हूँ। तो भगवान कहते हैं सभी जीवों का पिता मैं ही हूँ। ऐसा नहीं कहते कि मैं केवल हिंदुओं के जीवाओं का पिता हूं मैं। भगवान सबको ले रहे हैं। इसलिए भगवत गीता सबके लिए आत्मा का ज्ञान है, शरीर के संबंधित ज्ञान तो है ही नहीं। व्यक्ति आज हिंदू हो सकता है, कल मुसलमान बन गया, परसों बात क्रिश्चियन बन गया, परसों जैन में चले गया, परसों अम्बेडकर में चले गया। तो लोग क्या कुछ भी कर रहे हैं आजकल। तो उसको हम धर्म नहीं कह सकते जो बदल सकता है। धर्म मतलब वो है जो बदल नहीं सकती है।
उदाहरण क्या दिया, धर्म बदल नहीं सकता है बोल के? अग्नि। उसका अग्नि प्रकाश। से ऊष्मा और प्रकाश, इसको हम अलग नहीं कर सकते। अलग करेंगे तो अग्नि है रह ही नहीं सकता है। शक्कर से मीठापन निकाल दिया, निकाल सकते हैं क्या? नहीं। नमक से नमकीन निकाल दिया, निकाल नहीं सकते। उसी प्रकार आत्मा का धर्म है सनातन धर्म। केदार प्रभु पढ़ सकते हैं क्या? नहीं प्रभु जी। नहीं। हेलो। नहीं नहीं। ठीक है, आप पढ़िए हाँ। जोर से। जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से अच्छा। प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप यह स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। यदि हम महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव के सेवा में निरंतर लगा हुआ है। एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई रूपों में करता है। ऐसा करके जीव जीवन का भोग करता है। निम्न पशु मनुष्यों की सेवा करते हैं, जैसे से सेवक अपने स्वामी की सेवा करते हैं। एक व्यक्ति अ अपने स्वामी ब की सेवा करता है, और ब अपने स्वामी स की तथा स अपने स्वामी द की। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक मित्र की सेवा करता है, माता पुत्र की सेवा करती है, पति पत्नी की सेवा करता है। यदि हम इसी भावना से खोज करते चले तो पाएंगे कि समाज में ऐसा भी अपवाद नहीं है जिसमें कोई जीव सेवा में न लगा हो। एक राजनेता जनता के समक्ष अपनी सेवा करने की क्षमता घोषणा घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है। फलतः मतदाता उसे यह सोचते हुए मत देते हैं कि वह समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेगा। दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है, और कारीगर शिल्पी पूंजीपतियों की सेवा करते हैं। पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करता है, और अप्र- अ- परिवार। अपरिवार और शाश्वत जीव की शाश्वत सेवा समक्ष से क्षमता से राज्य की सेवा करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी जीव अन्य जीव की सेवा करने से मुक्त नहीं है। अतएव हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सेवा सेवा जीव की सहचरी है, और सेवा करना जीव का शाश्वत सनातन धर्म है। हम्म। क्या बताया जा रहा है? मतलब हमारा धर्म, आत्मा का धर्म सेवा है। किसका इस सेवा है? भगवान का सेवा करना हम्म। का धर्म है। हम एक बार एक व्यक्ति को मिले थे। वो व्यक्ति वृद्ध हो चुके, 60-70 साल के होंगे। इतना गर्व के साथ कह रहे थे, मैं 3 साल अमिताभ बच्चन जी का कार का ड्राइवर था, ऐसा बोल रहा था वो। इतना आनंद के साथ कह रहा था, मैं मेरा महान कार्य किया मैंने, अमिताभ बच्चन जी का कार 3 साल में नौकरी किया था ड्राइवर जैसा। तो लोगों को बहुत गर्व लगता है जब ऐसे बड़े बड़े लोगों का सेवक बनने के लिए। हम फिर कितना गर्व से कहना चाहिए, मैं भगवान का सेवक हूँ, जो पूरा सृष्टि का नाथ है, सृष्टि का स्वामी है। ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, चंद्र लोग जो है भगवान का आराधना करते हैं। ऐसा स्वामी हमको सेवक जैसा स्वीकारने के लिए तैयार है। तो हम, अब हमारा कितना सौभाग्य है। वैसा स्वामी का एक ब्रांच खोला है इचलकरंजी में। तो उनका मंदिर का मार्जन करने का जो नौकरी अगर हमको मिलता है काम, कितना सौभाग्य की बात है। उनका जो बान खाने का, पकवान बनाने का, जो बर्तन धोने का अगर हमको सेवा मिलता है, हम कितना सौभाग्य है। तो इसलिए हमारा सच्चा सौभाग्य जो है कब तभी शुरू होती है, जब हम भगवान की सेवा में वापस जुड़ जाते हैं। जैसा मछली को पानी से निकाल दिया, तड़प तड़प तड़पता रहेगा वो जब तक पानी में नहीं डालेंगे। उसी प्रकार जीव जो है जब भगवान से अलग हो चुकी है, तब से तड़प रहा है आनंद के लिए। जब हम वापस भगवान की सेवा में जुड़ेंगे, तभी हमारा शाश्वत आनंद वापस शुरू हो जाती है। इसका सबूत क्या है? हम इस जगत में देख सकते हैं, आत्मा जो है किसी ना किसी को सेवा करते ही रहता है।
ऐसा कोई भी जीव नहीं मिलेंगे हमको जिस किसी का सेवा नहीं कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिया गया। ए व्यक्ति बी का सेवा कर रहा है, बी व्यक्ति सी का सेवा करता है, सी व्यक्ति डी का सेवा करता है। ऐसा कोई नहीं मिलेंगे हमको कि जो बिल्कुल किसी का सेवा नहीं कर रहा है। क्योंकि आत्मा से हम सेवा का जो गुण निकाल नहीं सकते, वो रह ही नहीं सकता है। जैसा शक्कर का उदाहरण लिया, अग्नि का उदाहरण लिया, उसी प्रकार आत्मा से सेवा का गुण हम नहीं निकाल सकते। अगर हम किसी का भी सेवा नहीं कर रहे ना, हमारे इंद्रियों का सेवा करेंगे, उससे तो कोई नहीं बच पा रहा है। देखिए, एक भयानक शब्द इस्तेमाल करते प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु को एकदम धमकी लगता है, धमकी। तीनों लोगों को जीतना आसान है, लेकिन हृदय के अंदर काम क्रोध मद मोह लोभ को जीतना इतना आसान नहीं है, ऐसा प्रहलाद महाराज कहते हैं। तो कितना झटका लगेगा हिरण्यकशिपु को। वो तीनों लोगों को जीत लिया ना। तो तो आप देख सकते हैं, तीन लोगों को जीतना भी आसान है, लेकिन हृदय के अंदर जो 6 राक्षस बैठे उनको जीतना मुश्किल है। क्योंकि हम उनका तो नौकर चाकर बन रहे हैं, एक्चुअली देखा जाए तो जीतना बात तो अलग ही हो गया। लोग एकदम नौकर बन रहे हैं आजकल, काम वासना का, क्रोध वासना का। वो जैसा बोलेगा वैसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग। तो हमको इन सब का सेवक बन के अभी तक आनंद नहीं मिला है। ये चीज हम देख सकते दुनिया में, सब असंतुष्ट है। हम्म? इस जगत में प्रेम जो है, सेवा जो है, नष्ट हो जाने वाला है। जो प्रेमी व्यक्ति मर जाएगा, नहीं तो जिसको प्रेम कर रहे हैं वो मर जाएगा पहले। तो फिर प्रेम प्रेम खत्म हो गया उधर ही, सेवा उधर ही खत्म हो गया। अगर कोई नहीं मिला, लोग आजकल कुत्ते बिल्ली को पालते हैं। 10-10 15-15 कुत्ते रखते हैं अमेरिका में। यहाँ पे एक एक देख सकते हैं हम। लेकिन भारत के बाहर जो है, वहां पे क्या, वहां पे जो रिवाज होता है, बच्चे लोग जब मेजर बन जाते हैं 18 साल का, वो घर छोड़ के चले जाते हैं, अपना स्वतंत्र जीवन जीने लगते हैं। तो बूढ़े होने के बाद कोई देखभाल, प्रेम करने का, प्रेम दिखाने का, सेवा करने का, सेवा लेने का कोई मिलते नहीं है लोगों को। फिर कुत्ते बिल्ली को पालते हैं। क्योंकि जीव को सेवा का गुण अलग नहीं कर सकते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पे वही जोर दे रहे हैं। अगर हम उस सेवा भाव भगवान के प्रति लगाएंगे, चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को वही सिखाया। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। देखिए, कभी कभी प्रभुपाद जी और समझाते भी हैं, किसी का सेवक बनने में ना हमको डर लगता है थोड़ा। क्योंकि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, शोषण करते हैं। बॉस जो है, जो एम्प्लॉय है, जो नौकरी कर रहे हैं, उनका शोषण करना चाहते हैं। जितना ज्यादा काम कमारे कराने कराते हैं, पगार जितना कम देगा उतना देने के लिए कोशिश करता है वो। ये नौकर क्या करता है, ये जितना भाग सकता है उतना भागने के लिए कोशिश करता है। जब बॉस सामने है, गंभीरता से काम करेगा। बॉस बाहर गए, ये लेट जाता है, अपना टाइम पास करना शुरू कर देता है। तो इस जगत में बॉस और दास, ये संबंध ठीक नहीं है। एक दूसरे से भागना चाहते हैं। इसलिए हमको डर लगता है, अरे वापस भगवान का दास बनना पड़ेगा क्या। लेकिन वैसा डरने की जरूरी नहीं है। भगवान जो है इस जगत का दास जैसे नहीं है। वापस भगवान विष्णु क्या कह रहे थे प्रहलाद को, मैं तुम्हारा दास हूँ। इतना सुंदर है ये, मैं कितना बार क्यों बोल रहा हूँ उस मूवी का। उस चित्र में जितने भी वॉक वर्ड्स है ना, वाक्य जो है, शास्त्र के आधारित आधारित पे है। इसलिए आश्चर्यचकित, बहुत सुंदर, आकर्षित भी किया दुनिया को। तो भगवान जहाँ सोचते हैं मैं सभी भक्तों का दास हूं। इसलिए ये रिश्ता जो है बहुत बड़ा, अच्छा, दृढ़ रिश्ता रिश्ता रहेगा। सेवक मालक का सेवा करना चाहता है, मालक सेवक का सेवा करना चाहता है। ये है वैकुंठ वातावरण। अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ, प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा हर एक जो जो केंद्र जो है, एक वैकुंठ है। ये वैकुंठ का वातावरण है। तो ये विशेष है, प्रभुपाद जी हर जगह वैकुंठ का स्थापना किए हैं। जैसे वैकुंठ का अलग अलग शाखा खोल के भूमंडल में शुरू कर दिए हैं। ये विशेष कृपा है। क्योंकि वैकुंठ में जो चल रहा है हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे भक्त लोग भी एक दूसरे का सेवक बनना चाहते हैं। हम प्रभु जैसा क्यों पुकारते एक दूसरे को, मैं सेवक हूँ, आप सब मेरे स्वामी हैं। इस प्रकार का भाव धीरे धीरे हृदय में लाने के लिए कोशिश करते हैं। यहाँ पे हर एक, देखिए, 2 प्रकार का दुनिया आप समझने के लिए कोशिश करिए। एक दुनिया जहाँ पे सब स्वामी बनना चाहते हैं, सबका शोषण करना चाहते हैं। दूसरा जगह सब सेवक बनना चाहते हैं, सभी लोग दूसरों का सेवा करना चाहते हैं। तो कौन सा दुनिया अच्छा होगा। हमको
खास करके 2-3 भक्तों का सेवा करना है, लेकिन जितने भी लोग हैं हमारा सेवा करेंगे। दो दो प्रकार का दुनिया, एक दुनिया है हर समय देने का भाव में है, दूसरा दुनिया हर जगह हर समय लेने का भाव में है। तो वो दुनिया को देख सकते हैं आप, भौतिक जगत कैसा हो चुका है, सब लोग खींचना चाहते हैं हर एक चीज से, शोषण करना चाहते हैं, चुराना चाहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन हर समय लोग देना चाहते हैं। तो हम देंगे 2-3 लोगों को, हमको मिलेंगे सभी से। तो इसलिए आध्यात्मिक वातावरण ऐसा होगा। हम केवल अपना सेवा गंभीरता से प्रेम के साथ करेंगे, लेकिन बाकी सभी भक्त अपना अपना सेवा प्रेम से करेंगे, फिर कितना सुंदर हो जाता है। हम केवल अपना झाड़ू पोछा सेवा करेंगे, लेकिन बाकी भक्त पुजारी सेवा करेंगे, कुकिंग सेवा कर लेंगे, कुछ नो हर एक अलग सेवा अच्छे से होने से क्या हो जाएगा, वैकुंठ वातावरण बन जाता है। ये विशेष है। तो सेवा करने का जो भाव जो है, ये भगवान के प्रति लागू करने से अपना जीवन का सार्थकता है। ये विशेष है, शास्त्र में और वर्णन भी आता है, भविष्य में हम और अच्छा से चर्चा करेंगे। इस जगत का जो उच्चतर आनंद जो है होता है मैथुन जीवन में, लेकिन शास्त्र क्या बताते हैं, इस जगत का मैथुन जीवन का जो आनंद है, ब्रह्मानंद के सामने एक सागर के बूंद जैसा है। ब्रह्मानंद मतलब मैं आत्मा हूं, इतना समझ में आने से हमको इतना आनंद मिलेगा, उसको कहते हैं ब्रह्मानंद। अगर ब्रह्मानंद अगर एक सागर समुद्र जितना है, इस जगत का मैथुन जीवन का आनंद जो है एक बूंद जितना है। तो हमको एक बूंद चाहिए, समुद्र का आनंद चाहिए, वो ब्रह्मानंद आध्यात्मिक जीवन में मिलेगा। और ब्रह्मानंद के ऊपर भी जो है प्रेमानंद, भगवान से प्रेम करने में जो आनंद है, उसको प्रेम आनंद कहते हैं। भगवान का प्रेम करने में जो आनंद अगर समुद्र जितना है, ब्रह्मानंद बन जाता है एक बूंद जितना। तो आप देख सकते कितना आनंद हमको हमारा राह देख रहा है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहे है, आनंद अंबुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। भक्ति का जीवन कैसा होगा, आनंद का अंबुदि, अंबुदि मतलब समुद्र, और वो भी बढ़ते जा रहा है। समुद्र है लेकिन वो भी बढ़ते जा रहा है, उतना आनंद हमको मिलेगा। अगर प्रेमानंद के ऊपर है सेवानंद, भगवान का सेवा का आनंद, अगर भगवान का सेवा का आनंद अगर ये एक समुद्र जितना है, प्रेमानंद बन जाता है एक बूंद, तो फिर हम तुलना कर सकते हैं, वो बूंद हमको प्रेम सेवानंद कृष्ण भावनामृत में आसानी से मिलता है। पहले दिन से ही हमको सेवा में लगा देते हैं भक्त लोग। कितना सौभाग्य है, भगवान का सेवा मिलना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन उस भगवान का सेवा में वापस हम जुड़ने का हमको मौका मिल रहा है, इसलिए हमारा सौभाग्य है। इसलिए कोशिश करना चाहिए, हमको जितना सेवा मिले उतना सेवा करने के लिए कोशिश करना चाहिए। हमारा क्या जिम्मेदारी है, पढ़ाई चल रहा होगा, नौकरी चल रहा होगा, बस पढ़ाई का देखभाल कर लो, नौकरी का देखभाल कर लो, बाकी सब समय जो है साधना सेवा, साधना सेवा, ये दो कार्यों के लिए हमको लगाना चाहिए। साधना करने से हमको समझ में आने लगेगा शास्त्र का ज्ञान, सेवा करने से हमने जो पढ़ा जो सुना समझ में आने लगेगा। विशेष है पढ़ना सुनना और सेवा करना। सेवा करने से हमने जो पढ़ा जो सुना समझ में आने लगेगा, सेवा करने से समझ में आने लगेगा। केवल सेवा करने से कभी कभी सूखा सूखा पड़ जाएगा, हमको भौतिक जगत का काम जैसा लगने लग जाएगा, क्योंकि अगर हम साधना नहीं करेंगे तो। इसलिए साधना सेवा साथ में जाना चाहिए। कोई भी मिशन अगर चल रहा है, बहुत बहुत सारे गेयर्स वगैरह होता है ना अंदर, उसमें ग्रीस डालना पड़ता है ताकि गर्म नहीं होगा मिशन। अगर ग्रीस नहीं डालेंगे ना, ग्रीस समझते हैं, काला काला। हाँ काला काला रहता है ना, उसके कारण मिशन जो है सब गेयर्स थोड़ा आराम से घूम सकता है। अगर ग्रीस नहीं डाला, सूखा सूखा हो गया ना, आग निकलने लगता है। इसलिए सेवा अगर स्मूथली चलना है तो साधना करना चाहिए, ये दोनों संबंध है। तो यहाँ पे भगवान की सेवा के बारे में बताया जा रहा है। नहीं तो इस जगत में क्या है, माता पुत्र का सेवा कर रहे, मित्र मित्र का सेवा कर रहे, कोई नौकरी चला रहे तो अपना कस्टमर का सेवा करता है, कोई राजनेता है तो अपना जनता का सेवा करता है। तो इस जगत में कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि मैं किसी का सेवा नहीं कर रहा हूं, किसी ना किसी को तो करना ही पड़ रहा है। तो अच्छा है कि अगर हम उस सेवा भाव को भगवान के प्रति मोड़ेंगे, ये भगवत गीता का सार है।
किसी को कुछ पूछना है? पूछना है तो माइक चालू करके पूछ सकते हैं। अब हमने अभी तक जो चर्चा किया है, आप लोगों को कुछ पूछना है? तो जी, काम क्रोध मोह मत्सर ये सब मतलब मन से मतलब प्रकट होते हैं नहीं? नहीं, वो मन में भी है, इंद्रियों में भी है, बुद्धि में भी बैठे हुए हैं, ठीक तीनों है, जगह मैं बैठे हुए हैं। तीनों जगह बैठे हुए हैं। सबसे पहला बैठा है काम। काम। आप लोग जानते होंगे, पहले समय में रेडियो का एंटीना होता है, ऐसा 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 ऊपर खींच होता है। सकते हैं। तो सबसे बॉटम जो है काम है। काम से क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर सब आएगा काम वासना से। काम मतलब मतलब कि भोगने की कुछ इच्छा। भोगने की कोई इच्छा। कौन सी भी चीज कोई भी चीज भोगने की इच्छा, उसको कहते हैं काम। मतलब काम हमारा वासना। असली शत्रु मतलब ये सब चीजें, ये मन है। ये सब क्षेत्र है हमारा। मन उसका चेला बन चुका है अभी। मन में चेला है उसका। मन किसका सुन रहा है अभी? आपका सुन रहा है, उनका सुन रहा है? कैसे सुन रहा है? फिर हो गया ना। मैं मतलब मुझे क्या लगा कि मन से ही सब चीजें उत्पन्न होती है। मतलब कौन मन सी में भी बैठे ही नहीं सभी। चीज पाने मन की में बैठे। इच्छा इच्छा हो तो काम, कौन सी भी चीज। आज मैं ग्रुप में एक वीडियो डालूंगा, मन और माया देवी और काम क्रोध वासना जो है कैसे कैसे कार्य करते हैं। मी और माइंड एक वीडियो बनाया, ड्रामा किए भक्त लोग ने। वो वीडियो देखने से आपको लोगों को समझ में आ जाएगा क्या चल क्या रहा है दुनिया में। और किसी को कुछ पूछना है? और भक्ति के रिलेटेड मतलब चीज वो चाहिए, मतलब हाँ ऐसा हो तो वो काम, बोले तो। मतलब अभी ये चाहिए, मतलब भक्ति के रिलेटेड क्या चाहिए? आध्यात्मिक दृष्टि से वो अ, आध्यात्मिक इच्छा है, हो गया वो, अच्छा है। भगवान, मतलब अच्छा है, ऐसा भौतिक इच्छा आध्यात्मिक इच्छा। हाँ भौतिक इच्छा खतरनाक है, आध्यात्मिक इच्छा अच्छा है। हाँ क्योंकि आध्यात्मिक इच्छा हमको भगवत धाम लेके जाएगा। भौतिक इच्छा हमको इधर ही बांध के रखेगा। आत्मा केवल एक ही कर सकता है, इच्छा। हम्म। आत्मा केवल इच्छा को प्रकट कर सकती है। आत्मा और कुछ नहीं कर सकती है। तो हम आध्यात्मिक इच्छाएं पाने बढ़ाते रहेंगे, भौतिक इच्छाएं कम होते रहे। तो भौतिक इच्छा, एक एक भौतिक इच्छा जो है सांप जैसा है। अगर 10-15 भौतिक इच्छा के साथ बैठे हैं, मतलब हमारे हृदय में 10-15 सांप घूम रहे हैं। भयानक जगत है। सांप क्या करता है? एक जीवन को खत्म कर सकता है। भौतिक इच्छा 10 जीवन को बना सकता है। 10 बार शरीर लेना पड़ेगा हमको, एक इच्छा हो गया, 10 जन्म लेना पड़ेगा उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए। इसलिए भौतिक इच्छाएं खतरनाक है। जब नरसिंह भगवान पूछते प्रहलाद महाराज को, अरे कुछ तो मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। वो कहते भगवान मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आपका दर्शन हो गया और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बोलते नहीं नहीं, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, कुछ तो मांगो। फिर प्रहलाद महाराज मांगते, भगवान अगर आप मेरे को सही में कुछ देना चाहते हैं, आप ऐसा आप ऐसा करिए कि मेरे हृदय से सब भौतिक इच्छा खत्म कर दीजिए। और मांगते हैं कि ठीक है, आप सही में कुछ करना चाहते, मेरे पिताजी का मदद करिए। ऐसा प्रहलाद महाराज मांगे, ये शुद्ध भक्ति है। तो शुद्ध भक्ति से ही हम भगवान को जीत सकते हैं। भगवान अपने आप को दे देंगे। ये शुद्ध भक्ति का शक्ति है। दूसरा रास्ता ही नहीं है हम भगवान का निकट जाने का, भगवान को जीतने का। भगवान भी हार मान जाते हैं भक्तों का भक्ति के द्वारा। मैं इनका भक्ति के लिए इतना हो चुका हूं, मैं इनके लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी करूंगा तो कम है इनका भक्ति के सामने। ऐसा भगवान भी दोनों हाथ ऊपर कर लेते हैं। ये शुद्ध भक्ति का स्तर है। अपने आप को दे देते हैं भगवान। भगवान ने कहा भगवत गीता में, ये यदा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। जो व्यक्ति जितना भक्ति करेगा उनको उतना मैं मदद कर लूंगा, ऐसा भगवान ने कहा। लेकिन गोपियों ने इतना शुद्ध भक्ति किया, भगवान हाथ ऊपर कर देते, आपके भक्ति के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं भी हार गया। ऐसा भगवान हार मान लेते हैं। ये भक्ति का शक्ति है। अब कृष्णा और कंस से एक मूवी है, एनिमेटेड मूवी। देखा है मैंने। इसमें कृष्ण गोपियों को कहते हैं, श्रीमती राधा रानी को कहते हैं, चाहते समय। आपका भक्ति के जो पराकाष्ठा के सामने मैं वापस कुछ देने के लिए मेरे पास है ही नहीं है, ऐसा भगवान कहते हैं। इसलिए गोपियों का स्तर उन्नत स्वरूप में दिखाया गया है। ये जो सेवा का जो बात चल रहा है, सेवा का उच्चतर स्तर है इस जगत का। आध्यात्मिक जगत का भी सबसे उच्चतम स्तर है गोपियों का। उनका सेवा भाव के सामने कोई भी जीव का सेवा भाव जो है सामने भी नहीं आ सकता है। पत्नी, पति, परिवार सब छोड़ने के लिए तैयार है भगवान का सेवक बनने के लिए। ये गोपियों का स्तर है। भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। देखिए, अगर अचानक से पता चलेगा हमको कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा भगवान को आनंद मिलने के लिए,
हमको लगेगा क्या जरूरत है क्या, हमको ऐसा लगता है, क्योंकि हम अपना आनंद ढूंढ रहे, पहले पहला मेरा आनंद, थोड़ा भगवान को दे दूंगा आनंद चलेगा। लेकिन गोपियां कैसे, पहले कृष्ण का आनंद, हमको नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, वहां तक हमको पहुंचना है, वो शुद्ध भक्त, तब भगवान हमारे लिए आ जाएंगे। अभी हम क्या, हमको हमारा आनंद दे दो भगवान, आपके लिए मैं थोड़ा रखता हूँ, ये हमारा स्तर है अभी। लेकिन जैसा हम जप करते हैं, किसके आनंद के लिए, अरे बहुत अच्छा लगता है प्रभु जप करने में, प्रसाद खाने में बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी, कीर्तन सुनने में बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी, लेक्चर सुनने में बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। मतलब यहाँ पे हम क्या ढूंढ रहे हैं, हमारा आनंद को ढूंढ रहे हैं हर चीज में। लेकिन धीरे धीरे हम कहाँ तक पहुंचना चाहिए, भगवान के आनंद को ढूंढने के लिए कोशिश करना चाहिए। अगर ये कार्य भगवान को आनंद देगा, मैं करने के लिए तैयार हूं। मेरे को आनंद नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। जैसा माता पिता क्या करते, क्या किया हमारे लिए, हमारा आनंद को सामने रखे हैं, अपने आनंद को पीछे रखे हैं, इसी के कारण हम हमारा हृदय जीत लिए हैं। हमारा माता कितने बार जो है, उनका खाना भी, उनका भी स्वीट जो हमको दे दे चुकी है, क्योंकि हमको अच्छा लगा था, हमको उनका भी दे दिया उसने, इसलिए हमारा हृदय जीत चुकी है। ये भक्ति का जो स्तर है। एक प्रश्न है, हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या हम ऑनियन गार्लिक खा के भी भक्ति कर सकते हैं, अगर व्यवस्था नहीं हो तो? व्यवस्था नहीं हो तो क्या रास्ता, कुछ दूसरा रास्ता तो नहीं है। लेकिन धीरे धीरे भगवान हमको मदद करेंगे, हम प्रार्थना करते रहेंगे तो भगवान एक मदद करे, भगवान रास्ता देंगे हमको। शुरुआत में रास्ता नहीं हो सकता है, लेकिन हमको कुछ जल्दीबाजी में नहीं करना है, कुछ रास्ता भगवान देंगे, प्रार्थना करते रहने का, भगवान हमको मौका देंगे, रास्ता देंगे। तब तक हमको कुछ रास्ता नहीं है तो आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। तो 10 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगा, वापस आप जुड़ जाइए, उनकी 40 मिनट का लिमिट होता है। आगे का अनुराग अंबानी प्रभा पढ़ सकते हैं क्या, माइक चालू करके? हाँ जी, जी प्रभु। पढ़ पाएंगे? प्रभु कहाँ से पढ़ना है? हाँ, मैंने हाईलाइट किया भगवत गीता में। ओके प्रभु। भगवत आपका गीता इंटरनेट में आपका विभिन्न इंटरनेट देवों की अच्छा है? पूजा या सेवा। जी प्रभु है। आपका अच्छा। इंटरनेट अच्छा है तो वीडियो भी चालू करके अपना दर्शन दीजिए। हाँ जी, हरे कृष्णा, अब पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। जी। भगवत गीता गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है। इसमें कहा गया है, कामस्तैर्से हृतज्ञाना एक बार। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, तम तम नियमस्तास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। अनुवाद पढ़िए। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है मारी गई है, वे देवताओं की शरण में आ जाते हैं और वे अपने अपने स्वभावों के अनुसार पूजा के विशेष वि, विधि विधानों का पालन करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि जो काम वासना द्वारा निर्देशित होते हैं, वे भगवान कृष्ण की पूजा न करके वे देवताओं का पूजा करते हैं। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद, और इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर समस्त आनंद के आधार है। हम सभी आनंद की खोज में लगे रहते हैं। आनंद योगाभ्यासात आनंदमयोभ्यासात। वेदांत आनंदमयोभ्यासात वेदांत सूत्र। भगवान की भी भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में रहते हैं। भगवान तो नित्य सुखी है, और यदि जिन जीव उनकी संगति करते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं, तो वे भी सुखी बन जाते हैं। भगवान इस मृत्यु लोक में सुख और पूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं।
अपने अपने गोपा मित्रों के साथ, अपनी गोपिका सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गायों के साथ उनकी लीलाएं सुख से ओतप्रोत है। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती थी। हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? आपको क्या समझ में आया? इसमें प्रभु देवताओं की पूजा करते हैं ऐसा कहा गया है। हाँ, भगवान जो है देवताओं का पूजा के लिए अनुमोदन नहीं किए हैं। उसका कारण भी समझाया हाँ गया, केवल ऐसा नहीं कि एक नियम जैसा है। भगवान क्या कह रहे हैं? कामस्तैस्तिर हृतक ज्ञाना, जिनके हृदय में काम वासना, काम काम इच्छा है, अलग अलग प्रकार की इच्छाएं होने के कारण उनका बुद्धि नष्ट हो जाता है। हृतक ज्ञाना, फिर क्या करेगा? वो अलग अलग देवी देवताओं के पास जाएगा। सूर्य के पास जाएगा, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। धन राशि चाहिए, कुबेर के पास जाएगा। अच्छा पत्नी चाहिए, शिव जी के पास जाएगा। अच्छा पति चाहिए, पार्वती के पास जाएगा। ऐसा अलग अलग चीजों के अलग अलग देवी देवताओं के पास जाने लगते हैं। लेकिन उनको क्या कहते हैं भगवान? कम बुद्धि वाले हैं। क्योंकि ये सभी जो है नष्ट होने वाले हैं। समझ लो, बहुत बड़ा तपस्या, हिरण्यकशिपु ने कितना तपस्या किया। कितना तपस्या करके तीनों लोगों को जीत लिया। क्या हुआ? आखिर में मिला क्या उनको? 5 साल में खत्म। कितने साल तपस्या करके मिला और 5 साल में खत्म हो चुका है। भगवान यही कहते हैं, इस जगत में रह के भौतिक इच्छाएं जो है कुछ ज्यादा मतलब काम का नहीं है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, कोई किसी को जेल में डाला है, उनको क्या कोशिश करना चाहिए? जेल में सुविधा बढ़ाना चाहिए या जेल से बाहर आना चाहिए? क्या लगता है आप लोगों को? जेल से बाहर आने के लिए उनको कोशिश करना चाहिए, क्योंकि बाहर आएंगे तो सब सुविधा मिल ही जाएगा उनको। नहीं नहीं ब्रो जी, जेल में भी वॉशिंग मशीन चाहिए, जेल में भी एसी चाहिए, जेल में भी पलंग चाहिए, जेल में भी फ्रिज चाहिए, जेल में भी माइक्रो ओवन चाहिए, जेल में भी ये चाहिए वो चाहिए। ठीक है, करते रहो, लेकिन आखिर में जेल पे ही रहना पड़ेगा तुमको। लेकिन अगर हम जेल से बाहर आ जाएंगे तो ये सब अपने आप हमको आनंद जीवन मिल जाएगा। यही भगवान कहना चाहते हैं। तो हम जेल पे जाके जेलर को विनती करेंगे, भैया मेरे को एक एसी दे दो, मेरे को रेफ्रिजरेटर दे दो, मेरे को वॉशिंग मशीन दे दो। ये होता है कामस्तैस्तिर हृतक ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। देवी देवता कौन है? जेल में जेल को नियंत्रण करने के लिए नियुक्त किया गया है। हम्म? कोई जेल के अंदर वाटर सप्लाई का देखते हैं, कोई जेल के अंदर फूड सप्लाई का देखते हैं, कोई जेल के अंदर जो है कपड़ों को सबको पहुंचाते हैं, कोई जेल के अंदर मेडिकल डिपार्टमेंट को देखते हैं। ये सब देवी देवता है। तो सब देवी देवता के पास जाके हम भीख मांग रहे हैं, मेरे को ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो। उससे अच्छा भगवान से विनती करके जेल के बाहर आ जाओ। ये भगवान कहना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जेलर को बोलेंगे तुम निकल जाओ, तू नालायक। ऐसा बोलेंगे तो हमारा जेल में रहने का समय बढ़ जाएगा। देवी देवताओं का हमको नीचे नहीं देखना चाहिए। जो भगवान का सेवक है, आदर के साथ हमको रहना चाहिए। उनसे प्रार्थना भी करना चाहिए कि मेरे को कृष्ण भक्ति दीजिए, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए। गोपियों ने कात्यायनी व्रत किए, दुर्गा देवी का व्रत किए हैं, 1 महीने का वो व्रत किए हैं। उनका लक्ष्य क्या था? हमको कृष्ण जो है पति जैसा चाहिए। तो देवी देवताओं के पास हम जाते हैं कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद मांगना चाहिए। सब देवी देवता बहुत प्रसन्न होंगे ऐसा मांगने से। बाकी लोग जितने भी जाते हैं उनके पास क्या मांगते रहते हैं? कामस्ता स्थिर हृतक ज्ञाना, ये दे दो, वो दे दो। वो लोग ऑलरेडी तंग हो चुके होते हैं, थक गया होते हैं। इसलिए जब हम देवी देवताओं के पास जाते हैं हमको क्या करना चाहिए? कृष्ण भक्ति मांगना चाहिए। फिर देवी देवता सब प्रसन्न हो जाएंगे। ये भगवत गीता का ज्ञान है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, आनंदमयोभ्यासात, वेदांत सूत्र में बताया गया है। आनंदमयोभ्यासात मतलब क्या है? जीव आनंद के खोज में है हर क्षण में। ऐसा नहीं कि दिन में आधा घंटा, हर क्षण जो है जीव क्या चाहती है? आनंद चाहती है। और भगवान का एक नाम है आत्मा रामश्च मुनयो। भगवान अपने आप में पूर्ण आनंद है। फिर हम अपना कनेक्शन भगवान के साथ अगर जोड़ देंगे, हमको भी आनंद आने लगेगा। बिजली का पोल के साथ अगर अपना अपना भी वायर लगा देंगे तो हमको भी बिजली आने लगेगा।
करंट आने लगेगा। उसी प्रकार हम भगवान के साथ संपर्क रखने से, भगवान आनंद का समुद्र जैसा है, हम भी अपना पाइपलाइन लगा दिया, हमको भी आनंद मिलता रहेगा। यही है भक्ति। भक्ति मतलब भगवान के साथ संपर्क जोड़ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम जप करना, भगवान के मंदिर में आना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान का दर्शन करना, भगवान को अर्पित किया हुआ भोग को प्रसाद का रूप में ग्रहण करना, भगवान को अर्पित किया हुआ फूलों को सूंघना, हर एक चीज भगवान के साथ जोड़ने से वो आनंदमय हो जाता है। फिर हम उसको पाने से हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है। ये भक्ति का सीक्रेट है। तो भगवान क्यों आए इस धरातल पे? आध्यात्मिक जगत का आनंद को दिखाने के लिए भगवान वृंदावन में आए थे, अपना अपना लीलाएं किए थे। तो भी मीटिंग बंद हो रहा है, आप लोग वापस जुड़ जाइए। चार किसी को कुछ पूछना है? अभी तक हमने जो चर्चा किया। जैसा अगर हम तीन तीन 30 दिन का अगर नौकरी करते हैं, फिर बॉस जो है हमको पगार उनको देना पड़ता है। उसी प्रकार देवी देवता जो है, अगर हम उनका उपासना करते हैं, वो जो है हमको अपना जो इच्छा पूर्ण करने के लिए जो फल है देना ही पड़ता है उन लोगों को। वो कुछ दूसरा कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं, वो भी बंधन में आ जाते हैं। लेकिन भगवान हमको मदद कर सकते हैं। जैसे उदाहरण दिया जाता है, अगर बच्चा का दांत खराब हो गया चॉकलेट खा खा के, वो कैसे भी करके पिताजी जी के जेब से 10 रुपए ले लिया और दुकान में गया। तो दुकान वाले को जब चॉकलेट मांगते हैं, दुकान वाले बोलेगा अरे तुम्हारा दांत खराब है, चॉकलेट क्यों खा रहे हो? हम्म। वो बोलेगा हर दिन लेके आओ 10 रुपए, मैं हर दिन तुमको चॉकलेट दूंगा। तो वैसा है। लेकिन भगवान के पास जब हम जाके पूछेंगे चॉकलेट, भगवान कहते पहले दांत ठीक करो, दांत ठीक करो फिर मैं तुमको चॉकलेट देता हूँ। भगवान ऐसा है, चॉकलेट भी देते हैं, दांत भी ठीक कर देते हैं। इसलिए हमको भगवान के पास जाके मांगना चाहिए, कुछ भी मांगना चाहते हैं हम। ठीक है, हम बस ये एक दो पैराग्राफ पढ़ के आज के लिए रुकेंगे। परंतु भगवान कृष्ण ऐसे थे कि उन्होंने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा की करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना है। देखिए, एक पेड़ को अगर आप पानी देना चाहते हैं, हर एक पत्ते को देंगे या जड़ पे डालेंगे? तो भगवान कृष्ण के पास आकर आराधना करना मतलब जड़ पे पानी डालना जैसा है। अलग अलग देवी देवताओं के पास जाना मतलब एक एक पत्ते के पास जाके पानी डालना जैसा है। तो ये भगवान हमको भगवत गीता में कहते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के धाम को वर्णन इस प्रकार हुआ है। न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, ना ही अग्नि या बिजली बिजली के द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। देखिए, भगवान स्वयं कह रहा है जो मेरे धाम में आ जाएंगे यहाँ पे वापस नहीं आएंगे। तो भगवान वहीं से आए हैं हमको बुलाने के लिए। इस चीज को लोगों को जानना जरूरी है। भगवान आते हैं हमको बुलाने के लिए, और जहां से आए वहीं पे वापस भी चले जाते हैं। कृष्णे स्वधामो उपगते धर्मज्ञानादिभिः सह, कलौ नष्टदृशामेषां पुराणार्को उदुनोदितः। भागवत में एक श्लोक आता है, कृष्णे स्वधामो उपगते। जब भगवान कृष्ण अपने धाम वापस लौट गए थे, तब धर्म ज्ञान सभी चीज भगवान के साथ चले गए। कलयुग शुरू हो गया, कलयुग का अंधकार हो गया, अंधकार का जगत है ये।
अंधकार को नष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवतम अवतरित हुई है, ऐसा उस श्लोक में बताया गया। सूर्य जैसा उदित होता है, सोने से ही सब अंधकार नष्ट हो जाता है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। सूर्य आ गया मतलब अंधकार खत्म हो गया। उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम हमको इस कलयुग का नष्ट को, अंधकार को नष्ट करने वाला है। नहीं तो हम कितने भी फ्लड लाइट लगाएंगे, इस कलयुग का अंधकार नष्ट नहीं होने वाला है। कलयुग का सही अंधकार जो है क्या है? आत्मा का ज्ञान, भगवान का ज्ञान। हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। ये जगत सब कुछ नहीं है, भगवत धाम भी है। ये जन्म सब कुछ नहीं है, पुनर्जन्म भी रहता है। इसके लिए हमको तैयारी करना जरूरी है। ये सब जानना जो है अंधकार से बाहर आना जैसा है। नहीं तो बेड़ी बकरी जैसा सब लोग जा रहे हैं, गड्ढे में गिर रहा है। तो यही चीज यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज बताया जा रहा है। भगवान अपना धाम के बारे में जानकारी दे रहे हैं इस श्लोक में। इस जगत, ऐसा जगत को हमारा साइंटिस्ट लोग ने कभी सोचा भी नहीं, वहां तक कभी पहुंच भी नहीं पाएंगे हमारा साइंटिस्ट लोग। वो लोग हमको कब बताएंगे वार्ता? हमको एक जगत मिला है, वहां पे सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, अग्नि नहीं है, बिजली नहीं है, प्रकाशित अपने आप होता है। उस जगत में जाएंगे तो हम वापस नहीं आएंगे, ऐसा हमारे साइंटिस्ट लोग कब बता पाएंगे? उनसे तो कभी पता होने वाला नहीं है। शास्त्र का कहना है, ब्रह्मा जी कहते हैं, पंतास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरतापि मनसो मुनिपुंगवानां सोप्यस्ति यत् प्रपति चिन्त्य विचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, अगर हम ऐसा गाड़ी ले ले जिसका तेज कितना है, मन का तेज है, इतना तेजी से वो गाड़ी चल सकता है। मन का तेज जो है सबसे ज्यादा तेज होता है। यहां बैठ के अमेरिका शब्द लेने से हम अमेरिका पहुंच गए। मन इतना तेज स्पीड से दौड़ सकता है। लेकिन मन का तेज वाले दौड़ने वाले गाड़ी में भी बैठ के पंतास्तु कोटि शता, हजार, 100 करोड़ साल भी मन के तेज से अगर हम जाएंगे तो भी इस जगत का आखिर तक नहीं पहुंच सकते हैं। आध्यात्मिक जगत के बारे में क्या जानकारी मिलेगा हमको? ब्रह्मा जी का कहना है ये। हम इतना छोटे हैं। देखिए, आप एक चींटी को हिंदू महासमुद्र के सामने रख दो, बोलो उसको पार कर लो, क्या होगा? हो सकता है उनसे? कुछ भी नहीं है वो सागर के सामने। इसी प्रकार हम भी कुछ भी नहीं इस जगत में। ये चीज साइंटिस्ट लोग भी जानते हैं, लेकिन यहां तक नहीं पहुंच सकते वो लोग। ये शास्त्र से हमको पता चल सकता है, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहा है। देखिए, अगर भगवान के ऊपर भी अगर हमारा भरोसा नहीं है, क्या होगा हमारा हालत? भगवान स्वयं कह रहे हैं, मेरा धाम जो है परम ममा, तद धामा परमम ममा। वो धाम किसका है? मेरा धाम है। और तद धामा परमम, सबसे उच्चतम धाम है वो, पूरा जगत के ऊपर है वो। भगवान कह रहे हैं परमम। तो संस्कृत समझना बहुत मुश्किल नहीं है, धीरे धीरे हम समझने लगेंगे। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, यद गत्वा, जो जाएगा, न निवर्तन्ते, वापस नहीं आएगा, वो मेरा धाम है, वो सभी धामों के ऊपर है। तो भगवान इतना स्पष्टता से भगवद गीता में कहते हैं, फिर भी लोग मानते क्या है? भगवान निराकार है, भगवान प्रकाश है, भगवान भी मनुष्य जैसा होते हैं। भगवान कहते वो भी मूर्ख लोग जो है मेरे को जान नहीं पाते हैं। मैं जब मनुष्य के रूप में आता हूँ, लोग समझ ही नहीं पाते, मैं एक मनुष्य जैसा लोग सोचने लगते हैं। क्या श्लोक था वो? हम्म, याद नहीं आ रहा। उस श्लोक में भगवान कहते हैं, मानुष्यम तानुमाश्रिता। भगवान कह रहे, मैं जब मनुष्य के रूप में आता हूँ, मूर्ख लोग जो है जान नहीं पाते मेरे को। वो सोचते मैं मनुष्य जैसा ही आया। कृष्ण जो एक जादूगर है, ऐसा कुछ लोग सोचते, पर पॉलिटिशियन है कृष्ण। बहुत पॉलिटिशियन कार्य किया उन्होंने, राजनीति किया कुरुक्षेत्र में। क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाएंगे भगवान को जब तक हम भक्तों के संपर्क में नहीं आते हैं। महाराज जी का लेक्चर है इसमें, इसकी वजह ये इस टॉपिक पर ये मैंने परसों सुना था, राजकारणी के मतलब आवाज प्रत्यक्ष। बढ़ा करे, आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। अरे किसी को कुछ पूछना है? अभी तक हमने जो चर्चा किया, तो आज हमने क्या क्या चर्चा किए हैं? सबसे पहले चर्चा किया सनातन धर्म के बारे में। सनातन धर्म जो है, सनातन है और सभी जीवों के लिए है। कोई ये मनुष्य वो मनुष्य, ये धर्म वो धर्म के लिए जैसा नहीं है। सनातन धर्म जो है सबके लिए है, आत्मा का धर्म है वो। और बाद में फिर चर्चा किया आत्मा का धर्म क्या है? भगवान का सेवक।
भगवान का सेवा से हम अलग नहीं हो सकते, अलग हो गया तो इस जगत में दुख ही भोग रहे हैं। सेवा तो हमको करना ही है, तो करना है तो भगवान का ही सेवा करो फिर, सबसे आनंदमय जीवन हमको मिल सकता है। उसके बारे में चर्चा किए हैं। फिर उसके आगे भगवान जो है देवी देवताओं के पूजा के बारे में बताया गया है। तो भगवान हमको स्पष्टता से कह रहे हैं देवी देवताओं को पूजा करने का जरूरी नहीं है, अगर भगवान का पूजा करेंगे तो। ऐसा नहीं कि भगवान को भी छोड़ दिया देवी देवताओं को भी छोड़ दिया। ये परिस्थिति है आज का दुनिया का। एक व्यक्ति था, हॉस्टल में गया मैं, वो कौन था, हम्म, जैकी चान, उनका फोटो का आरती कर रहा था वो। जैकी चान बॉक्सिंग बॉक्सिंग चीन में कराटे का जो हीरो था वो, उनका आराधना, उनका उनको अगरबत्ती दिखा रहा था वो। तो देवी देवताओं को छोड़ दे, कृष्ण को छोड़ देंगे तो इस जगत का हीरो हीरोइन और स्पोर्ट्स स्टार्स को हम अगरबत्ती दिखाएंगे। तो ये समस्या हो गई। ये भी हमने चर्चा किए हैं। तो भगवान के धाम के बारे में वर्णन भी हमने चर्चा किया है। भगवान आते हैं गोलोक वृंदावन का लीलाएं क्यों प्रस्तुत करते हैं, हम सबको बुलाने के लिए और अपना धाम को वापस बुलाने के लिए। और भगवान अपना धाम का जानकारी भी दे रहे हैं। अपना ही धाम नहीं है, हमारा भी धाम वही है, हमारा भी घर वही है। बच्चे का क्या प्रॉपर्टी होता है, पिता का प्रॉपर्टी। लेकिन बच्चे को पिता का सुनना पड़ेगा। पिता का नहीं सुनते, हम बोलेंगे नहीं पिताजी मेरे को प्रॉपर्टी दे देगा, नहीं देने वाले। बच्चे पिता का अच्छा बच्चा बनेंगे, फिर भगवान का सब हमारा हो जाता है। तो वो धाम हमारा भी है, वो जगत हम छोड़ के आए, भगवान हमको वापस लौटाना चाहते हैं। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हमारे पास और 3 मिनट टाइम है। किसी को कुछ पूछना है? मैं तुम यहाँ पे विराम कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय श्रीमद् भगवत गीता की। जय। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हर सोमवार को आप लोग ऐसा जुड़ते रहिए, हमको बहुत कुछ सीखने के लिए है। हम्म? हो सकता है हम 2-3 पैराग्राफ ही पढ़ रहे हैं हर हफ्ता, लेकिन हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्णा। धन्यवाद।